जरूर रहने वाला है। वहीं टीम नेबुला पिछले मुकाबले में मौजूद और टीम सोल उन्होंने वार किया है, ओमेगा उनको टेक डाउन किया गया और जो फिनिश कंफर्मेशन है रिजेक्ट के सामने मिस्टीरियस फोर, हालांकि डाउन द ग्राउंड है तो इतने खिलाड़ी हैं जो कि इस पूरे फाइट में हिस्सा लेना चाह रहे। स्लग ये रिस्की कॉल हो सकता है लेकिन रिजेक्ट, सीधा एडवांस करने का डिसीजन। 4 खिलाड़ी एकजुट एक साथ हीरो की तरफ बढ़ते हुए। ओमेगा हाँ उनके पास डीवीएस है लेकिन इनिशियल लॉक निकालना पड़ेगा क्योंकि मिस्टीरियस फोर उनके पास 4 खिलाड़ी मौजूद नहीं है। हीरो कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ खास डैमेज दिया नहीं गया, लेकिन फाइनली वो नॉक भी मिला और कंफर्मेशन भी निकालने की कोशिश की जा रही है। रेजी द डेंजर मैन गोज डाउन। अपोलो उनका भी यहाँ पे नॉक हमें देखने को मिल रहा है, बट सारा उन्होंने ओमेगा को डाउन किया। जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला गया। स्नो जॉर्ड इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग और पलटवार वो रिजेक्ट का यहाँ पर आएगा। 2 खिलाड़ियों को डाउन और उसका एक बेहतर उदाहरण सेट किया गया, सीधा स्लाम किया गया और उसका फायदा, लेकिन नेबुला मुश्किलों में ये भी फंसते हुए। फीनिक्स थोड़ा ऑफ गार्ड ज्यादा ही हो गए और उसका खामियाजा बैक टू बैक वो नॉर्दर्न शिप और ड्रॉप जो लिया गया था वो सदर्न साइड और ऐसे में आधी अब इकलौते खिलाड़ी है अपनी इस पे थोड़ा प्रेशर उनको क्रिएट करना चाहिए अब। बट हीरो शुरुआत बढ़िया की थी, एक नॉक उन्होंने निकाला, बट डिवाइन क्या बढ़िया जो प्रदर्शन उन्होंने यहाँ पे करके दिखाया। कंपोजर वो ऑन पॉइंट हमें देखने को मिला। 2 अहम फिनिशेस आप उन रिएक्शन से बता सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट वो फाइट था उनके लिए। बट फिलहाल फाइट की शुरुआत हो चुकी है। मैट किंग इनिशियल लॉक काफी प्यारा, प्रो ने भी एडवांस किया, काफी ऑफ गार्ड जाके अटैक कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी जो रिजल्ट है अपने खीमे मिलाने में अभी तक हुए कामयाब। प्रो शॉट लेते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। नियो उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है। प्रो सरप्राइज करना चाह रहे थे लेकिन खुद ही सरप्राइज हो गए और ऐसे में मैट किंग बचे हुए 2 खिलाड़ी क्या यहां से सरवाइव करके आगे निकल भी सकते हैं। अपोलो एक एंगल लेके इंतजार कर रहे थे और एकदम से सरप्राइज लगभग नामुमकिन। और डीआरएक्स उन्होंने डायरेक्टली स्लैम इन कर दिया। मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि जेपीएक्स उन्होंने 2-2 का एक स्प्लिट रखा हुआ है और वो उनको कॉस्ट करके जा जरूर सकता है। 6 वो यहाँ पर मौजूद के सही टाइम पे जो कैवलरी है जेपीएक्स की वो यहाँ पर आ पाएगी, वो इंपॉर्टेंट सवाल जरूर रहेगा। डीआरएक्स पिछले मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन था और उसके बाद ये टीम अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 6 अभी भी वो टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो ग्रेनेड वो कनेक्शन बनाएगा, बट जेपीएक्स उनकी भी जो कैवलरी है वो यहाँ पर आ चुकी है। बट अभी के लिए पलड़ा डीआरएक्स का भारी। डीआरएक्स एकजुट एक साथ होकर अटैक कर रहे हैं और ऐसे में जेपीएक्स अलग अलग दिशाओं से वो ग्रेनेड करने वाले हैं। ये फायदेमंद भी हो सकता है, नुकसानदेह भी हो सकता है। ऐसे में इनिशियल नॉक निकालना वो यहाँ पे प्रायोरिटी है जेपीएक्स के लिए भी। एकमात्र ग्रेनेड स्पॉटर ट्राई करेंगे कि इससे वो ओपनिंग बनाई जा सके। मॉली जरूर से वहां पे फेंकी गई लेकिन उसका कुछ खास फायदा होगा नहीं और काउंटर ग्रेनेड बट सही वक्त में उस कंपाउंड को छोड़ा गया। अगर 1 सेकंड का भी डिले होता तो डीआरएक्स एक और नॉक निकाल सकते थे इस पूरे फाइट में। देखिए जेपीएक्स की जो क्रेजी है ना, उनकी पोजीशनिंग बहुत ही ज्यादा अहम है। क्या वो वहां से एक सरप्राइज अटैक कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल वो रहेगा। भाई केनाइन के निंजा बॉय उन्होंने ट्रू रिपर्स के जेली को डाउन किया। ये फाइट जल्दी निपटानी पड़ेगी डीआरएक्स और जेपीएक्स को क्योंकि सर्कल के बाहर ये जो पूरा बैटल है वो हमें देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ टीम केनाइन वो अभी के लिए ट्रू रिपर्स की मुश्किलों को ज्यादा बढ़ाते हुए बीस्ट वो डाउन स्लग फाइनली उनका जो प्रहार है वो हमें देखने को मिलता हुआ। कियो लमाओ वो बचते एकमात्र खिलाड़ी और केनाइन ने ओमेगा को थोड़ा पहले गवा दिया था। उसके बावजूद यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो बेहतर जाता हुआ, बट हाइड्रो उनका वो ग्रेनेड स्लग वो डाउन है। एक फिनिश कंफर्मेशन आया, एक 1v1 की बैटल है निंजा बॉय वर्सेस हाइड्रो। देखना अहम रहेगा कि यहाँ पर कौन जीतता है क्योंकि अभी भी जोन के अंदर इन दोनों ही प्लेयर्स को जाना है और साइड लाइन से वो थर्ड पार्टी स्प्रेज भी आ रहे हैं तो इस फाइट को समाप्त करने की जरूरत। एकदम से जंप किया गया, सरप्राइज बहुत ज्यादा बेहतर। हाइड्रो सही वक्त में वो फिनिश निकाली। उन्हें बचाना यहाँ पे बहुत मुश्किल क्योंकि ब्लू जोन उनके बहुत पास आ चुका है। जेपीएक्स वर्सेस डीआरएक्स ये फाइट एक बार फिर से शुरू होती हुई नजर आ रही है। ह्यूनबिन वो यहाँ पर मौजूद, जेली उनका जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आ चुका है और ऐसे में हाइड्रो देखना ये कि वो कितनी और देर तक सरवाइव करेंगे। आप डी+ को देखिए, चिप्स हैं जो अभी भी साइड लाइंस पे मौजूद हैं और वो क्रॉसहेयर प्लेसमेंट दिखा रहे हैं कि वो इसी तरफ देख रहे हैं, वो इसी फाइट की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पे वो स्काउटिंग करते हुए, पर अभी भी वो नॉक आया नहीं है। जेपीएक्स काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने टाइम बाय किया, अपने आप को रीसेट किया, लेकिन अब तो फाइट लेनी पड़ेगी और डीआरएक्स उनको भी पता है कि वो मैन एडवांटेज उनके पास मौजूद है। अभी टाइम बहुत कम है इस पूरे फाइट में, जल्द से जल्द इस फाइट को समाप्त करना पड़ेगा। व्हीकल लेके निकलने का ऑप्शन तो मैं यहाँ से देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अगर आपने कोशिश की तो बैकलाइन से वो शॉट्स आ सकते हैं। फाइंडिंग क्रेजी आपने इनके बारे में जिक्र की थी, इनिशियल डैमेज जरूर दिया गया लेकिन साइड लाइन से वो सैंडविच नॉक निकाला जा चुका है। स्पॉटा क्या इस पॉइंट पे रिवाइवल देंगे, अटैक करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि हॉलीवुड उन्हें भी यहाँ पे इस फाइट में गिराया जा चुका है। ऐसे में ये इकलौता प्लेयर बहुत बड़े मुसीबत में। क्रेजी को वहां पे वो नॉक निकालना चाहिए था। अगर वो नॉक निकालते तो सिचुएशन पलट जाती, वो इवन स्टीवन 3v3 की सिचुएशन होती।
लेकिन दिक्कतें वहां पे बड़ी स्पोर्टा। हालांकि ये एक बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, पर इनके सामने एक 1v3 की स्थिति है। और आप डीआरएक्स को देखिए, 2 प्लेयर्स को उन्होंने ऑलरेडी सर्कल के अंदर भेज दिया। हालांकि स्प्रेज उनके ऊपर भी आ रहे हैं, बट वो डीआरएक्स को टारगेट कर रहे हैं। स्प्रे बढ़िया था चिप्स का, सो इजी उनको टेक डाउन किया गया। और अब डीआरएक्स मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई। और डीआरएक्स की बात करें तो उनका भी एक बड़ा स्प्लिट देखने को मिल रहा है। एक 3-1 का जो स्प्लिट है वो यहाँ पर मौजूद, और ऐसे में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। रेजी, उन्होंने चिप्स को स्पॉट किया, डी प्लस मुश्किलें उनकी भी थोड़ी। हाँ, कुछ सेकंड का मौका मिल रहा है जहां पे वो स्प्रे करना चाहेंगे, लेकिन बैकलाइन से आदि जो कि कब से सरवाइव कर रहे थे इस मुकाबले में, उन्होंने वो नॉक निकाला, कंफर्मेशन निकालने की कोशिश, लेकिन ज्यादा देर तक उन्हें वो मौका मिला नहीं। आदि उनका भी वो एलिमिनेशन। जी हाँ, और शून्य के साथ वो इस मुकाबले से समझौता करेंगे, क्योंकि 9वें पायदान पे जो एलिमिनेशन है वो हमें देखने को मिल रहा है। टीजी वो यहाँ पर व्हीकल लेकर के आगे बढ़ते हुए, रीइग्नाइट, उनके ऊपर जो खतरे के बादल हैं वो अब धीरे धीरे मंडरा जरूर सकते हैं। हालांकि एक खिलाड़ी गवा दिया है यहाँ पे, पर दिक्कतें अभी भी बढ़ सकती है। वही दूसरी तरफ से ये जी ओसाका, वो भी जोन के अंदर जाने की कोशिश करते हुए। गार्नेट वो एकमात्र खिलाड़ी बचे थे और काफी आसानी से टीजी वो उस फिनिश को अपने खाते में लेके जाएंगे। 5 जो प्लेयर्स हैं वो जोन के अंदर है, तो अभी भी वो कर रहे हैं, उन्हें पता है कि इस पॉइंट पे वो दूसरा मौका अपोनेंट को दे नहीं सकते। सर्कल के बाहर है एमटीआर। इस फाइट में जितना ज्यादा वो फंसेंगे, जितना उलझेंगे, फायदा टीम सोल को हो सकता है रिजेक्ट। वो सामने से इंतजार कि एवरेज मेंटेन करने के हिसाब से बहुत ज्यादा उम्दा जा रहा है। बट अब बात है रीइग्नाइट की, यमक वो यहाँ पर मौजूद है, और ऐसे में क्या बढ़िया जो शॉट्स है वो दिए गए, हर तरफ से शॉट्स आए। और एनएस अब वो पूरी तरीके से बैकफुट पर। वो स्प्रे आया कहां से, आप देखिए डीके मिड रेंज से वो कंटिन्यूअसली उस कंपाउंड में स्प्रे करते चले गए और फायदा हुआ बैकलाइन से। एक्सीवाई वो आ चुके हैं, रिवाइवल काफी आसानी से इस पॉइंट पे दे दिया जाने वाला है। जोकर वो एक अलग फाइट में मिस के अगेंस्ट हो जाना चाह रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा वो एंगल नहीं है। और गॉब्लिन एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है। एक्सीवाई रिवाइव भी दे दी और साथ ही साथ इस पूरे एरिया का कंट्रोल अपने नाम कर चुके हैं। 6 टोटल फिनिशेस, खुश होंगे अपने परफॉर्मेंस से। जी हाँ, बट डी प्लस उनका जो समापन है वो हमें देखने को मिला। नागोन एक बढ़िया ग्रेनेड उनके द्वारा, और एनएस और रीइग्नाइट वो हाइट के से यहाँ पे वैल्यूज बना सकते हैं। बट टीम रिजेक्ट को आप देखिए, वो व्हीकल लेकर के सीधे स्लैम इन करते हुए नजर आएंगे रीइग्नाइट के ऊपर, एंड द डेंजर बैन गोज डाउन। मात्र एक खिलाड़ी अब बचते हैं रीइग्नाइट के, और उनका भी समापन। टीम रिजेक्ट 8 टोटल फिनिशर उनके पास मौजूद, और फाइनली वो आगे बढ़ते। बट अगली चुनौती वो टीम सोल की हो सकती है। अपोलो उनका एक बढ़िया स्प्रे, जोकर उनको डाउन किया गया, और साइड लाइंस पे एमटीआर वो भी मौजूद है। और रिजेक्ट को आप देखिए, ये 2 खिलाड़ी 2 टीम्स के अगेंस्ट फाइट करते हुए, और हर तरफ से वो फायदे निकालने में हुए कामयाब। रिवाइवर वो स्लो गेम आया, लेकिन आखिर में कंपटीशन ऑन पीक, जहां पे एक गलती आपको भारी पड़ सकती है। और अपोलो बहुत ज्यादा ऑफ गार्ड। अभी तो का टीम सोल वो यहाँ पे जरूर प्रायोरिटाइज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फाइट को। रेक्स उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है, और फाइनली उनके ऊपर भी वो शॉट्स आएंगे। और फाइनली टीम सोल, उनको याद आई अपनी लेगेसी, और वो लेकर के गए इस मुकाबले में। एक सीम्स लाइक दैट, पर 2 प्लेयर हैं जो आगे निकल गए। शायद एक प्लेयर है वहां थोड़े बहुत पॉइंट्स वो लेके गए, लेकिन अभी भी वो बड़ा मुकाबला उनका नहीं आया। टीम सोल एक चिकन आया, बट बाकी मैचेस में फिनिशेस काफी अच्छे निकाले, पोजीशन पॉइंट ज्यादा उनको मिले नहीं। बट इस मिरामार के मुकाबले में कुछ अलग करने की जरूरत टीम्स को। वहीं टू रिपर्स जोन के अंदर रोटेशन शानदार, एक बड़ा स्प्लिट है, बीच में गॉड्स रेन की पूरी टीम है। गॉड्स रेन को भी संभलना पड़ेगा जहां वो जा रहे हैं। ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स ऑलरेडी टीम्स अब वहां पे पहुंचना चाहती हैं। मैं सीएजी ओसाको को भी देख सकता हूं, मैड किंग्स उस तरफ बढ़ते हुए। फाइट्स की शुरुआत बस होने ही वाली है। लीजिए नकल, वो पहले खिलाड़ी जिन्होंने नॉक निकाला रिजेक्ट के प्लेयर के ऊपर। आसान बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि थर्ड पार्टी की संभावनाएं बनती है, बट रेजियोशियो उनका समापन और टीम सोल की सॉलिड शुरुआत। जी हाँ, वो शुरुआत तो बढ़िया हुई है, पर जेपीएक्स और मैड किंग्स वो भी एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। स्पॉट उन्होंने सीट स्विच करा और थोड़े बहुत शॉट देने की कोशिश करी गई। प्रो को थोड़े बहुत शॉट्स वहां पर लगे भी हैं, पर स्पॉट उनको कहीं और से वो डैमेज पड़ता हुआ। और मैड किंग्स, अच्छी खबर कि उन्होंने गाड़ी वहां पर रोकी नहीं, और अब रिच के साथ वो फाइट जरूर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पर उसके लिए पहले गाड़ी अपनी आपको सेफ रखनी होगी। क्योंकि मैड किंग्स, मुझे बस एक ही गाड़ी अभी तक दिखाई दी है, मे बी शैडो हो जिनके पास एक और गाड़ी मौजूद हो, पर मैड किंग्स एरिया तो उनके पास बहुत बढ़िया आ चुका है। और अच्छा किया उन्होंने फाइट को अवॉइड किया, कंपाउंड को प्रायोरिटी दी, और अब उनके पास वो कंपाउंड है। बट गॉड्स रेन, जैसा मैंने कहा, मिस्टीरियस पर जहां भी जाएंगे खतरे को पाएंगे। वहां पे खाली इतने कंपाउंड्स है नहीं, और गॉड्स रेन को देखिए कितनी आसानी से वहां पे वो नॉक्स निकाले। ओमेगा अब कुछ खास इनको करना पड़ेगा, अल्फा इनको बनना पड़ेगा, बट जीत यहां से बहुत मुश्किल। बट क्या नेड्स किसी को तलाशेंगे? जी हाँ, जस्टिन को डाउन किया, बट बिना एचपी के जीतना असंभव था। और इसी के साथ गॉड्स रेन आसान शॉट से वो दागे गए 20, वो बिल्कुल तैयार। विस्गॉड उनको गिरा नहीं पाए, वो खिलाड़ी सीधा मुंह से रश करते हुए नजर आए। ओरंगुटान
ग्रेनेड के साथ विस्गॉड वो तैयार रहेंगे। 20 उनकी तरफ से भी वो ग्रेनेड आने वाला, पर विस्गॉड उनको कहीं और से वो डैमेज पड़ता हुआ स्लग, उन्होंने भी वो ग्रेनेड आगे की दिशा में डाला, पर विस्गॉड उनका ग्रेनेड बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लैंड करता हुआ, पर 20 वो आगे निकल गए। आरू को उन्होंने डाउन किया, एक और प्लेयर को स्पॉट किया गया विस्गॉड, क्या वो यहाँ पर 20 को डाउन कर सकते हैं? सामने से आता हुआ मोलोटॉव, 20 उन्होंने आते हुए मोलोटॉव को देख लिया, अपनी पोजीशनिंग चेंज करिए, पर विस्गॉड अभी भी उनको पता है कि वो खिलाड़ी वहां से हिला तक नहीं। नेड भी काफी करीब वहां पे आया था, बट विस्गॉड अभी भी कोशिश कर रहे हैं, बट बीस्ट उनका नेड और बेहतरीन तरीके से डाला गया, कुक परफेक्शन के साथ किया गया, बट निंजा बॉय तैयार थे कि ओपी के लिए शानदार तरीके से उनको भी डाउन किया गया। K9 क्या शानदार तरीके से डिफेंड किया है अब तक अपने कंपाउंड को, बट अभी भी खेल खत्म हुआ नहीं। आतंकी द लास्ट वन स्टैंडिंग, मुश्किलें बढ़ सकती हैं बीस्ट के लिए, क्योंकि उन्होंने तो देखा भी नहीं, आतंकी के बारे में सोचा भी नहीं। बट आतंकी क्या एक क्लच बाकी इस प्लेयर के अंदर, एक बहुत बड़ा सवाल। K9 एक साथ आए और लीजिए K9 स्लग, वो लास्ट फ्रैग भी निकाला और K9 को मिली एक आसान जीत। बहुत बढ़िया तरीके से K9 ने इस पूरे फाइट को अंजाम तक पहुंचाया, डिफेंड बहुत खूबसूरत तरीके से किया, उससे भी ज्यादा बढ़िया कि अपना एक भी खिलाड़ी उन्होंने गवाया नहीं है। पर बीस्ट वो जो अग्रेसिव नेचर से वो खिलाड़ी आगे बढ़ा था, और जहां पर उन्होंने पहला नॉक निकाला विस्गॉड के ऊपर, वो डैमेज दिया, काबिले तारीफ पर अब ट्रू रिपर्स और D+ किया उनकी ये फाइट की शुरुआत, जहां पर जली उन्होंने आते हुए खिलाड़ियों को देखा, एक ग्रेनेड आगे की साइड पर दागा, पर D+ किया, वो यहां से निकल गए, पर उस साल उन्होंने जली को देखा है, डैमेज काफी ज्यादा उनको पड़ा। हर्ष उनको भी स्पॉट किया गया, एंड ट्रू रिपर्स उनके पास एडवांटेज थोड़ा ज्यादा है, पर D+ किया, चार्ज तो उनको करना होगा ट्रू रिपर्स के ऊपर। देखिए गेट कीप करने का मौका था ट्रू रिपर्स के पास, बट D+ किया काफी आसानी से वो जोन के एजेस तक पहुंच गए, बट अगला सर्कल अब दोबारा से ट्रू रिपर्स के फेवर में गया है। D+ किया को यहीं पे रोका जा सकता है। स्प्लिट भी अगर देखें तो काफी बड़ा स्प्लिट है, हालांकि ट्रू रिपर्स के कुछ प्लेयर्स को भी अब हल्का रोटेट करके जोन के अंदर जाना पड़ेगा, बट नॉल्बू ओपन में गए, जाके उन्होंने हर्ष के ऊपर नॉक निकाला। D+ किया तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बट जैसा मैं कह रहा हूं वो जो अलग अलग एरिया में प्लेयर्स थे उसका फायदा मिला। हाइड्रो ने ट्रेड निकाला नॉल्बू के ऊपर जी, और वहीं पर नकुल, सारा का कंफर्मेशन आता हुआ, थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि नकुल ही थे जिन्होंने रिजेक्ट के एक प्लेयर को डाउन किया था। रिजेक्ट अपने 2 खिलाड़ियों के साथ 22 टोटल पॉइंट्स निकाले गए, ये आज के दिन का आखिरी मुकाबला। पर वहीं पर ट्रू रिपर्स वो अभी भी D+ किया के साथ फाइट लेना चाहते हैं। फाबियान एचपी उनकी बहुत ज्यादा डाउन हुई, सामने से पलटवार हाइड्रो, उनको भी डैमेज बहुत पड़ा, लेवल 2 का हेलमेट लगभग टूटने के कगार पर। D+ किया अभी तक अपने एक भी खिलाड़ी को उन्होंने गवाया नहीं, पर हाइड्रो उनको भी तो जोन के अंदर जाने की जरूरत पड़ने वाली है। पर टीम सोल सारा को एलिमिनेट करने के बाद वो जो कंपाउंड था वो उन्होंने अपने लिए खाली कर दिया, और रिजेक्ट के बाकी जो 2 प्लेयर थे वो बिल्कुल माउंटेन टॉप के आसपास देखने को मिले। पर CAG और NSR एक दूसरे के आमने सामने, पर मैं देख रहा हूं कि MTR स्पिरो ज्यादा चहलकदमी उन्होंने करी नहीं है, उनको भी पता है कि भाई हम ओवरऑल स्टैंडिंग में बिल्कुल बॉटम पर थे, यहां वो सब परेशानियों का सामना उनको भी करना पड़ रहा है। निंजा बॉय के स्प्रे के साथ एक प्लेयर गवाया मैट किंग्स ने, दूसरी तरफ री इग्नाइट, इंपॉर्टेंट मुकाबला उनके लिए। शुरुआत अच्छी हुई थी, 31 पॉइंट्स अभी भी उनके पास हैं, बट इस मैच को बड़ा बनाया अभी भी जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ टीम्स हैं जो जोन के बाहर फंस गई, जैसे कि K9 अभी भी बाहर हैं। CAG ओसाका रश करने के अलावा कोई चारा उनके पास नहीं। सामने नॉक चिप रेड फोर्स, जिसे हाथ में नेट, सामने प्लेयर्स की पोजीशन पूरी तरह से पता है, वो नेट सही जगह पे जाता हुआ कार्नेट डाउन, और CAG ओसाका एक एक करके प्लेयर्स गवाते हुए। और बिनी उनका भी बढ़िया ग्रेनेड, जहां पर शीप वो डाउन हुए, गार्नेट उनका एलिमिनेशन, और CAG अब वो अपने 2 प्लेयर के साथ। पर वहीं पर रिजेक्ट के जो प्लेयर हैं अपोलो, उन्होंने टीजी के ऊपर काफी सारे शॉट्स दागे, पर वहीं पर D+ किया, और नेबुला उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है। फिनिक्स उनका एलिमिनेशन देखने को मिलने वाला है। मैथुन का वो जो ग्रेनेड था वो अंदर की दिशा में गया भी नहीं, पर अभी CAG अपने 2 प्लेयर्स के साथ हैं। ये एज की लड़ाई है, जोन के अंदर जाने की ये लड़ाई है। पर डिवाइन क्या वो अभी भी प्लेयर्स को देख सकते हैं? अपोलो जिन्होंने थोड़ी देर पहले वो शॉट्स दिए थे, शायद अब वो उनको नहीं देख सकते। पर ट्रू रिपर्स JPX उनकी फाइट की शुरुआत हुई, जहां पर क्रेजी डाउन, क्रेजी उनका एलिमिनेशन हुआ। पर K9 ओमेगा बहुत क्लोज आ चुके हैं थर्ड पार्टी करने के लिए। एक बार फिर से K9 यहाँ पे अटैक करना वो चाहते जरूर हैं, बट CAG नाओटो को भी डाउन किया, और 3 नेड्स हमने कमाल के देखे। CAG ओसाका एंट्री करना चाहते थे, बट नीड्स का शिकार वो हुए अभी तक। तो मातोन आखिरी प्लेयर वो बचे जरूर, एंड चलिए जैसे मैंने बात करी उनका भी समापन। K9 को मिला वो फ्रैग, बट स्लग को रिटेलिएशन में डाउन किया गया है। बिने सही जगह पे वो प्लेयर भी आए, और K9 की थर्ड पार्टी करने के लिए जो वो आए थे, जो रिस्क लिया था, वो सही साबित नहीं होता हुआ उनके लिए। निंजा बॉय
अब एक आखिरी प्लेयर बचे और वो भी अब जोन के बिल्कुल बाहर हैं। देखिए ये प्रॉब्लम तब हुई जब स्लग ने वहां पर शॉट्स दे दिए और तुरंत एनएसआर वो सीधा ऊपर से नीचे अपना जो पूरा एम था वो डालकर सारे प्लेयर्स को उन्होंने स्पॉट कर लिया। पट्टीजी शॉट देने की कोशिश करी गई है, निंजा बॉय डैमेज बहुत बड़ा, पीछे का जो टायर था उसे भी ब्लास्ट कर दिया गया है। निंजा बॉय यहाँ से बचने का कोई और दूसरा रास्ता मौजूद उनके पास था भी नहीं, पर ओमेगा का जो फ्रैग था वो एमटीआर के प्लेयर के पास जाता हुआ आपको दिखाई दिया। रिजेक्ट के 2 बचे हुए इंफॉर्मेशन भी उनकी तरफ से आ रहा है। मैट किंग शैडो अकेले फंस गए हैं, वहीं दूसरी तरफ बचाने के लिए आए हैं। जली को रिवाइवल भी मिल रहा है, बट डी प्लस किया वो फ्रैग्स कंफर्म करना चाहते हैं। 2 तरफ से नेड्स की वर्षा वो करना चाहते हैं, बट अभी के लिए तो नेड सही जगह पे गई नहीं है। बट औसाल नोल्बू अभी भी वो नेड्स उनके पास है। चलिए फाइनली ह्यूनबन दूसरी तरफ से डीआरएक्स के साथ उन्होंने वो स्प्रे किया और ट्रू रिपर्स अच्छी शुरुआत थी, अच्छे लग रहे थे, बट अब 3 प्लेयर्स डाउन और डी प्लस किया फ्रैग्स कंफर्म कर रहे हैं। साथ में ह्यूनबिन ने भी अपना फ्रैग कंफर्म किया। यहाँ डीआरएक्स वो भी यहाँ से एक फ्रैग लेकर गए एंड कियो लमाओ उनका जो फ्रैग था वो भी डीआरएक्स के खाते में जाता हुआ दिखाई दिया, पर वहीं पर एक जीवाई एमटीआर के रेक्स को उन्होंने वहां पर डाउन किया है। मल्टीपल दिशाओं में अब ये फाइट शुरू होने वाली है। जस्टिन मैट किंग शैडो जी उनको डाउन किया गया। ट्रू रिपर्स हाइड्रो एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे, पर शैडो का वो ग्रेनेड वो खुद को ही एलिमिनेट करता हुआ, और अभी भी हाइड्रो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, पर डीआरएक्स ट्रू रिपर्स को थोड़ा साथ मिला। फाइवियान जो पीक करने वाले थे नकारा गया और हाइड्रो सही सलामत वहां से वो निकल गए। बट बेसिक सोचिए डी प्लस किया, रोटेशंस कहाँ इम्पाला के पास थे, पूरा राउंड द सर्कल गए, वहां पे गॉडजेन भी थी, ट्रू रिपर्स भी थी, मल्टीपल टीम्स को वहां पे हराया है या फिर उनको इग्नोर के कगार पर है। 3 ग्रेनेड्स मौजूद हैं, मोलोटॉव एक भी नहीं, पर फर्स्ट एड की कोई कमी नहीं है। वो एक अलग कहानी की उनके पास बूस्टर्स मौजूद नहीं है। वहां पर नेबुला के एक खिलाड़ी थे जिनको डाउन किया गया था, आसानी से वो रिवाइवल संभव हो पाया, पर एनएसआर शॉट्स देते हुए वो दिखाई तो दिए, पर वहां पर खिलाड़ी को गिरा नहीं पाए। अपोलो उनके सामने एमटीआर की एक बड़ी चुनौती आने वाली है। पाइन उनको डाउन कर दिया गया और इट्स वो भी सामने मौजूद है। अपोलो के वो प्लेयर को डाउन कर सकते हैं, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया, पर एमटीआर उनका सामने से एक मोलोटॉव और उनको क्राटोस की पोजीशनिंग पता है, पर नोमी उनकी पोजीशनिंग ओसाल को बिल्कुल भी पता है नहीं। सामने की साइड पर एक और मोलोटॉव डाला गया। नोमी पहले भी उन्होंने दूसरों का गेम खराब किया है, क्या डी प्लस किया वो इस खतरे से अपने आप को बचा पाएगी? जो एंगल्स देखें हम नेबुला के वो काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। बिना इंफॉर्मेशन के इस वेयर हाउस में पुश करना बिल्कुल भी आसान नहीं, चाहे आप कोई भी हो। नोल्बू ओसाल बहुत बड़े नाम है ये, बट अपने काम और बेहतर करने पड़ेंगे इस मैच के अंदर। नोमी पोजीशन अच्छी है उनकी, और क्रेटोस जो डिस्ट्रैक्शन का काम वो कर रहे हैं वो भी अच्छा था, और डिस्ट्रैक्शन के साथ डिस्ट्रक्शन का काम भी करते हुए नोल्बू को डाउन किया। आदि की पोजीशन कमाल है, और आदि ये पोजीशन रिवील हो गई। एक मास्टर स्ट्रोक साबित होता अगर आदि वहां पे नॉक निकालते, पर चलिए नोल्बू को रिवाइवल मिल जाएगा। फावियान नेड अभी भी वो डाल रहे हैं आदि के ऊपर, पर आप सोचिए नोमी वो टस से मस नहीं हुआ खिलाड़ी, जहां पर बैठा हुआ था वो वहीं पर बैठे हुए। आदि उनके ऊपर वो मोलोटॉव गया, फावियान एक और मोलोटॉव के साथ, आदि उनके हाथों में वो ग्रेनेड, फावियान के पास यूएमपी और साथ में और क्या उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे, पर आदि वो बहुत ज्यादा खुद को एक्सपोज कर गए। ग्रेनेड फेंकने के चक्कर में वो नॉक निकाला गया, पर नोमी जो अंदर बैठे हुए थे चिप्स को उन्होंने डाउन किया, चिप्स उनका एलिमिनेशन हो गया। और डी प्लस किया, क्या अब वो नोमी के अगेंस्ट फाइट लेने आने वाले हैं? जवाब रहेगा नहीं, वो अब करेंगे इंतजार। इंतजार कितना, आखिर कितना, क्योंकि जोन आ रहा है, आप ज्यादा देर वहां पे रुक भी नहीं सकते। नोमी आगे गए और कोई चारा उनके पास नहीं, जंप शॉट लेने की कोशिश, बट इस बार कनेक्शन नहीं। 6 फ्रैग्स यहाँ पे निकाल चुकी है डी प्लस किया, और चलिए 6 को करिए 8 डी प्लस किया। इवन दो उन्होंने एक प्लेयर गवाया है, बट अभी कहीं जाने की जरूरत है। डीआरएक्स उन्होंने भी फ्रैग्स निकालने चालू करे, 3 फ्रैग्स आ चुके हैं उनके पास, पर एनएसआर टीजी उनका वो ग्रेनेड, एक खिलाड़ी जो रिवाइव कर रहा था उनको भी डाउन किया गया। कमाल का आक्रमण यहाँ पे टीसी की तरफ से। डीआरएक्स को अगर कोई रोक सकता है तो यहाँ पे टीसी ही रोक सकते, किया जरूर है। मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इट्स गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। गॉब्लिन के पास 2-2 नेड्स हैं, उनके पास मोलोटोव है, बट उसका इस्तेमाल कब वो करेंगे? क्या अब वो करेंगे? जी हाँ वो अब करेंगे, बट अपोलो कैन ही सर्वाइव दैट? नो ही कांट। गॉब्लिन शानदार एफर्ट टीम सोल का, और बैक टू बैक मिरामार में अपना जलवा बिखेरते हुए। पर अब बारी आती है एनएसआर की, सामने बिनी और डॉक्सी मौजूद है। बिनी अभी तक उन्होंने ग्रेनेड को किया नहीं है, पर गॉब्लिन वो ग्रेनेड ठिकाने पर गया नहीं। डॉक्सी स्मोक्स करके वो अपने टीममेट को पीछे बुलाना जरूर चाहते हैं, पर डीआरएक्स क्या बढ़िया तरीके से रीसेट करते हुए हमेशा वो दिखाई दिए। पर जितनी तारीफ हाइड्रो की करी जाए स्पीरो उतनी कम रहेगी। अभी भी वो खिलाड़ी शैक के अंदर मौजूद, सर्वाइवल गेम प्ले के पूरे 100 नंबर पर। हाइड्रो एक और ग्रेनेड थोड़ी देर पहले डी प्लस किया को उन्होंने नुकसान पहुंचाया था, क्या अब वो बारी आने वाली? डीआरएक्स की जवाब नहीं,
और हाइड्रो उनका हुआ एलिमिनेशन इस मैच से। TRX को रोकना पड़ेगा यहाँ पे नोंगशिम रेड फोर्स और टीम सोल को, बिकॉज लीड अब काफी ज्यादा बड़ी हो सकती है अगर वो चिकन निकालते हैं इस मैच में। बट गॉब्लिन इज देयर, ही इज रेडी, बट लेजेंड को दूसरी तरफ से डाउन कर दिया गया। नोंगशिम रेड फोर्स तेजी से वो गॉब्लिन की तरफ बढ़ते हुए, TRX वो भी पीछे से स्प्रे देते हुए, आसान नहीं यहाँ पे बच के जाना, कवर काफी कम यहाँ पे गॉब्लिन के पास। और लीजिए वो नेट का शिकार, पर TRX कैन दे गेट अनदर चिकन डिनर, लीड ऑलरेडी बहुत। और लीजिए TRX, इनको रोकना संभव आज के दिन में, हर मैच में कंसिस्टेंट